दोस्तों मैं आ गई हूँ टाइम एंड वर्क लेकर के, जिसे करेंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल विकल्प एडुकेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। किसी का एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है। 2 काम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि 2 टेबल बनाता है। एक दिन में 2 टेबल बनाया। इसी का एक दोस्त है जिसका नाम है सुनील, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सुनील क्या करता है कि ए से थोड़ा सुस्त है, थोड़ा सा कम, उस काम करने की गति कम है, तो वो एक दिन में एक ही टेबल बनाता है। एक दिन में एक ही टेबल बनाता है। तो अब ए को अगर 5 दिन में काम दिया जाए तो वो कितना टेबल बना पाएगा? एक दिन में 2 टेबल बनाया तो 5 दिन में वो 10 टेबल बना पाएगा। सिंपल। और एस को 5 दिन में, मतलब कि सुनील 5 दिन में कितना टेबल बनाएगा? तो सुनील एक टेबल एक दिन में बना रहा है तो 5 दिन में वो 5 ही टेबल बना पाएगा। ठीक है। इसका क्या मतलब हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे टाइम लग रहा है कम और काम हो रहा है ज़्यादा। W मतलब कि वर्क हो रहा है ज़्यादा। ठीक है। और यहाँ पे टाइम लग रहा है ज़्यादा और काम हो रहा है कम। इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पे टाइम कम लग रहा है तो काम ज़्यादा हो रहा है, और टाइम ज़्यादा लग रहा तो काम कम होगा। जैसे कि कोई बहुत तेज़ दौड़ता है तो वो कम टाइम में ज़्यादा दूर तक भाग पाएगा, और कोई एक बहुत धीरे दौड़ता है, थोड़ा सा सुस्त है, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा और वो भाग भी कम पाएगा। इसका ये मतलब होता है कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब कि T = 1/, काम और वर्क = 1/T। यही जो है दोस्तों पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इस बात को हमेशा से याद रखना कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और पूछा जाएगा कि इसका काम बताइए, तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा 1/10। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे 10 डेज क्या था? 10 डेज टाइम था, तो टाइम दिया हुआ है, काम पूछ रहा है, तो 1/10 हो गया। और अगर बी का काम अगर दिया हुआ है, मान लीजिए बी 20 काम कर सकता है या 20 टेबल बना सकता है, और अगर पूछा जाएगा कि कितने दिनों में बनाया, यानी कि बी का टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम = क्या हो जाएगा? 1/20। टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर बन पाएगा। फटाफट देख लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस। आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, रहीम इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो चलिए देखते हैं कितने आसान तरीकों से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। हमें तो शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाना है, तो उसमें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है नहीं। शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट हो सके उतना यूज़ करेंगे और अच्छे से समझेंगे। राम एक काम को कितने दिनों में किया? 10 दिनों में किया। ठीक है। तो राम का वर्क क्या हो जाएगा? राम का वर्क हो जाएगा 1/10, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि टाइम वर्क का उल्टा होता है। ठीक है। रहीम दोनों का ही आर ही होता है, चलिए इसे हम रहीम पूरा ही लिख देते हैं। रहीम इसे 15 दिन में पूरा किया। रहीम का टाइम लगा 15 दिन, तो रहीम का काम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, रहीम का काम हो जाएगा 1/15। ठीक है, क्योंकि टाइम वर्क का उल्टा होता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलके इसका मतलब कि 1/10 को और 1/15 को ऐड कर देना है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने से 30 आता है। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू, यह तो आपको पता ही है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, तो = 5/30। अगर इसको काटेंगे तो 1/6 आएगा। ये 1/6 क्या आ गया? ये 1/6 आ गया राम और रहीम के एक दिन का काम। राम और रहीम के एक दिन का काम आ गया, यानी कि
वर्क आ गया 1/6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यानी कि टाइम पूछा है। तो बहुत सिंपल है, टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 डेज। जी हाँ बच्चों, और ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। कितना आसान था। ये तो था एक मेथड, और एक मेथड सिखाती हूँ जो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है। आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैं करती हूँ, राम को कितना दिन टाइम लगा? राम को लगा है 10 दिन, ठीक है। रहीम को कितना दिन टाइम लगा है? रहीम को 15 दिन लगा है, ठीक है। अब यहाँ से भी दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, वही आएगा 30। अब देखिए 30 मतलब कि 30 हो गया टोटल काम। राम और रहीम को टोटल 30 काम करने हैं। तो अब राम का एक दिन का काम निकालेंगे और रहीम का भी एक दिन का काम निकालेंगे। तो राम को 30 टेबल बनाने में 10 दिन टाइम लगे हैं। 30 टेबल काम को माने टेबल समझ लेते हैं। तो 30 टेबल बनाने में राम को 10 दिन का समय लगा है। तो राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 10 से 30 को डिवाइड देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 3। एक दिन में वो 3 टेबल बना पाएगा। और रहीम एक दिन में कितना टेबल बना पाएगा? तो 30 में 15 से डिवाइड लगा के आ गया 2। हमें इन दोनों का एक साथ पूछ रहा है कि ये दोनों एक साथ कितना, तो ये दोनों एक दिन में एक साथ कितना काम करेंगे? दोनों को ऐड कर दिए, आ गया 5। ये राम और रहीम का कितना एक दिनों का काम आ गया। अब टोटल टेबल बनाने हैं हमें 30, ठीक है। एक दिन में बन रहा है 5, तो 30 टेबल बनाने में कितना दिन लगेंगे? बहुत सिंपल है, 30 में हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया हमारा 6 डेज। देखिए बच्चों कितना शॉर्ट तरीका और कितना सिंपल से कितना इजी बन पाया ये क्वेश्चंस। तो इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लाऊं, तो इसके लिए बने रहना होगा आपको मेरे साथ, और इसके लिए चैनल को करना होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ जल्दी ही आपके नेक्स्ट वीडियो में।